हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया मेरे पास पिछले 2 दिन पहले। वो मेरे से पूछ रहे थे कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि लाइफ का एम क्या होना चाहिए। और ये बड़ा ही स्टूपिड सवाल भी है, क्योंकि आपकी लाइफ का एम कोई और तय नहीं कर सकता। आपकी लाइफ का एम क्या होगा ये तो आपको ही तय करना होगा। पर जो सवाल आया था, उन्होंने ये पूछा था कि लाइफ का एम का चयन कैसे करें, कैसे पता करें कि कोई एम सही है कि नहीं है। तो इस सवाल को पढ़ के मुझे एक कविता याद आई जो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की पढ़ी थी। तो आज उसी कविता के माध्यम से इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले सबके लिए वो कविता पढ़ देता हूं। कहते हैं, मैं जीवन में कुछ कर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका, जग में अंधियारा छाया था, मैं ज्वाला लेकर आया था। मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। अपनी ही आग बुझा लेता तो जी को धैर्य बंधा देता, अपनी ही आग बुझा लेता तो जी को धैर्य बंधा देता। मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। अब ये जो कविता है ना, ये बस एक कविता नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे एक यात्री की द्वंद्व के पलों में निकली हुई दिल से चीत्कार है। यह है वो कविता। असल में जब हम आमतौर पर अपने आसपास देखते हैं ना, तो आध्यात्मिक व्यक्ति की जो हमारे मन में छवि बनी हुई है वो बड़ी ही विकृत छवि है। जैसे बुद्ध की प्रतिमाओं को हम देखते हैं, एकदम शांत मौन में ध्यान में बैठे हुए। वो प्रतिमा की अपनी कीमत तो है, पर वो प्रतिमा हमसे बहुत कुछ छुपा जाती है जो हमें समझना जरूरी है। ऐसी कोई प्रतिमा बुद्ध की दिखती ही नहीं जिसमें बुद्ध सही कर्म में व्यस्त हो। बिल्कुल एक आध्यात्मिक व्यक्ति आकंठ डूबा हुआ होता है उचित कर्म में। पर यह बात ना तो कोई हमें समझाता है, ना कोई हमें सिखाता है। जो बुद्ध को सच में जानते होंगे वो ये भी जानते होंगे, बुद्ध वुड हैव बीन अ हाइपर कॉन्शियस इंसान। अब आप खुद ही सोचिए ना, अगर ध्यान में बैठ के, मौन में बैठ के हर कोई आपसे हंसी मुस्कुराहट के ही बात कर रहा है, कोई तलखियां नहीं है बीच में, लड़ाई झगड़ा नहीं है, खून खराबा नहीं है, अगर ये सब अध्यात्म का हिस्सा नहीं है तो अध्यात्म बड़ी आसान चीज़ हो गई ना। तो फिर हर कोई क्यों नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता? क्यों 1000 साल लगते हैं बुद्ध को आने के लिए? क्यों सिख गुरुओं को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं? क्यों जीसस को सूली पर लटकाया जाता है? क्यों उन्हें इतिहास में शायद सबसे क्रूर और सबसे बर्बर मृत्यु दी जाती है? तो यकीनन आध्यात्मिक छवि जो हमारे मन में बनी हुई है उसका वास्तविकता से बहुत कम संबंध है, अगर संबंध है भी तो। पर यह असलियत हमको कोई बताता नहीं है, यह असलियत हमको कोई सिखाता नहीं है। अध्यात्म हो जाती है फिर इसी कारण से, फिर अध्यात्म हो जाता है 60 के बाद करने वाली चीज़। जब आप रिटायरमेंट में हो, आपके पास कुछ करने को ना हो, तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग क्रियाओं में जाएं, योगा कैंप्स में जाएं, ये सब करें। पर उचित कर्म करने का जो ज़रूरत है वो कोई सिखाता ही नहीं है हमको। देखिए, यहाँ पर एक आइडिया है जिसे लोग ठीक से समझते नहीं हैं, पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पूरी संरचना है ना, जो हमारी पूरी बनावट है, वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए नहीं बनी है। वो बनी है ऊंचे लक्ष्य तक लगातार चलते रहने के लिए। ये बात हमको समझ में नहीं आती है। इसका असल में न्यूरोलॉजिकल एविडेंस भी है।
आप जब भी किसी मुश्किल चीज़ से पार पाते हैं, किसी मुश्किल समस्या का हल ढूंढते हैं, तो आपके ब्रेन में एक सेरोटोनिन किक मिलता है, आपको डोपामिन जनरेट होता है। आप जब कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो आप में वो नए प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। तो असल में लगातार सही कर्म की यात्रा पर चलते रहने में आप वो रह ही नहीं जाते जिसने यात्रा शुरू की थी। आप लगातार बदलते रहते हैं और सशक्त और बलवान और बेहतर होते जाते हैं। ये होता है जो ज़िंदगी में निरंतर आपको मोटिवेट करता रहता है सही राह पर चलने के लिए। ऐसा कुछ होना चाहिए ज़िंदगी का लक्ष्य। आमतौर पर दिक्कत क्या होती है कि हम अपने लक्ष्य बहुत सोच समझ कर तो बनाते नहीं। हमको जो दिखाया जाता है अलग अलग मीडिया के स्रोतों द्वारा, अलग अलग टीवी पे, फ़ोन पे, न्यूज़ पे, इंटरनेट पे, हम उन्हीं को अपने लक्ष्य बना लेते हैं। और उसके बाद फिर जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो 15-20 दिन उसका आकर्षण भी रहता है। उसके बाद एवरीथिंग डिसेंड्स इनटू केओस। फिर हमें पता ही नहीं चलता अब हम करें क्या। फिर हम एक और लक्ष्य ढूंढते हैं, फिर उसके साथ भी यही होता है। फिर बार बार यही चक्र लगातार चलता रहता है। इसीलिए तो आप देखते हैं अपने आसपास कि इतने सारे लोग हैं जिनके पास धन भी बहुत है, शोहरत भी बहुत है, पर तब भी असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं, अवसादग्रसित है, बेचैनी में जी रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, ये सब होता है। छोटे लक्ष्य कायम करने की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो ये होती है कि सबसे पहले तो वो आपको आकर्षक लगता है, आप उसके लिए संघर्ष करेंगे कुछ दिन। उसके बाद जब वो आपको मिल जाएगा, उसके बाद 15 दिन बाद आपको पता चलेगा अब नया लक्ष्य खोजना पड़ेगा। तो ये छोटा लक्ष्य ना तो लक्ष्य प्राप्ति से पहले आपको आनंद प्राप्त करने देता है और ना ही लक्ष्य प्राप्ति के बाद। अब बड़े लक्ष्य के, ऊंचे लक्ष्य के साथ क्या होता है, ऊंचे लक्ष्य के पास जब आप जाते हैं तो लगातार आपका आंतरिक उत्थान होता रहता है हर कदम पर। संघर्ष ऊंचे लक्ष्य में भी बहुत करना पड़ता है। तो कष्ट तो दोनों ही लक्ष्यों में है, पर चुनाव हमारा यह है कि हम कौन से लक्ष्य को चुनेंगे, क्योंकि एक तरफ आंतरिक उत्थान है और एक तरफ आंतरिक उत्थान नहीं है। एक तरफ आप वही बने रह जाएंगे जो हैं, बल्कि वो ही और प्रगाढ़ होता जाएगा, और दूसरी तरफ जो आपके कमज़ोर हिस्से हैं वो छूटते जाते हैं और आप और सशक्त और बलवान और बेहतर बनते जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है छोटे लक्ष्यों को चुनने में और बड़े लक्ष्यों को चुनने में। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर दोनों लक्ष्यों में से कुछ चुनना है तो फिर पैमाना क्या है? पैमाना ये नहीं है कि किस लक्ष्य को तक जाने में कष्ट हो रहा है और किस लक्ष्य तक जाने में कष्ट नहीं। जब भी आप में कुछ परिवर्तन आएगा तो कष्ट के बाद ही असली परिवर्तन आता है। तो पैमाना कष्ट नहीं हो सकता, पैमाना होगा उत्थान, आंतरिक प्रगति। अगर आंतरिक प्रगति होती है तो फिर वो लक्ष्य ऊंचा है। तो फिर लक्ष्य ऐसा कायम करना पड़ता है जिसे असल में आप कभी पा ही न सकें। इतना ऊंचा लक्ष्य कि जिसकी तरफ आप लगातार बढ़ते रहें, जो आपको लगातार बलवान और सशक्त तो बनाता रहे, पर जिसे आप कभी सही मायने में पा न सकें। अब इसमें भी दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत क्या होती है, बीच बीच में कभी जब द्वंद्व के पल आएंगे तो आपको लगेगा यार इतनी मेहनत तो की हमने पर फिर भी फल नहीं मिल रहे, कुछ हो भी रहा है क्या, कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रहा, कहीं मेरा भरम तो नहीं है ये। पर फिर ये जो बड़ा लक्ष्य होता है, एक बार अगर आप अपने आप को इसको दे देते हैं तो फिर ये लक्ष्य ही इस बात को निर्धारित कर देता है कि आप इस लक्ष्य को कभी छोड़ पाएंगे भी नहीं। ऊंचे लक्ष्य की एक खास बात होती है। तो ऊंचे लक्ष्य तक बढ़ने के लिए पहली बात तो आंतरिक उत्थान लगातार होते रहना चाहिए, और दूसरी बात कि एक बार जब आप लक्ष्य को पकड़ लेते हैं तो फिर लक्ष्य भी आपको पकड़ लेता है। फिर वो आपको उस राह पर से भटकने नहीं देगा, वो बार बार बुलाएगा आपको। अगर आप सजग हैं, अगर आप चौकन्ने हैं, तो आप उसकी कॉलिंग को, उसकी बुलावट को आप सुन पाएंगे। तो ये जो कविता अभी हरिवंश राय बच्चन जी की मैंने पढ़ के सुनाई, ये कविता ऐसी ही एक यात्रा में, एक ऐसे ही ऊंचे लक्ष्य के बीच में द्वंद्व के पलों में निकली हुई आह है। और इस कविता में आप विनम्रता देखिएगा। वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने एक बड़े ऊंचे लक्ष्य को
दी है, पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे कितना कुछ करना बाकी है, कितना कुछ सीखना बाकी है, कितना कुछ जानना बाकी है। क्या ये काम पूरा हो भी पाएगा? क्या उनके जीते जी हो पाएगा? क्या उनके मरने के बाद हो पाएगा? ये अभी उन्हें पता नहीं है। तो कह रहे हैं, मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर न सका, मैं जीवन में कुछ कर ना सका। बहुत सारा काम कर लेने के बाद भी आपको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि अभी तो इतना सारा काम करना बाकी है। आप कभी भी ऊंचे लक्ष्य की तरफ जाते हुए ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ काफ़ी काम कर लिया हमने, क्योंकि वो काम कभी पूरा होगा नहीं, वो है ही इतना बड़ा। तो आपको हमेशा ये लगता रहता है कि जितना वक्त था वो कम पड़ गया, थोड़ा और वक्त होता तो शायद कुछ और कर पाते। जो आपकी कमियां थी वो कितनी सारी मिट गई, पर अब भी आपको लगता है कि और कमियां हैं वो भी मिटनी चाहिए, थोड़ा और वक्त होता तो शायद बेहतर होता। तो कहते हैं, मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर न सका, मैं जीवन में कुछ कर ना सका। फिर जहाँ ज्ञान की बात आती है, इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ समझने को है, तो आपको पता चलता है कि जो अज्ञानी है उसके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि अरे हम जानते हैं तो हमें बताओ, हम तुमको बतलाते हैं। पर जैसे जैसे आप ज्ञान हासिल करते जाते हैं, जैसे जैसे आप ज्ञान को इज्जत देते जाते हैं और ज़िंदगी में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको और भी एहसास होता जाता है कि कितना कुछ है सीखने को और कितना कम पता है हमें। तो फिर ये विनम्रता भी आती है भीतर, वो विनम्रता जो ये कह पाती है कि मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। तो जाते जाते अगर पूरी बात को संक्षेप में कहना हो तो वो यही है कि कष्ट दोनों तरफ है, ऊंचा लक्ष्य बनाने में भी और छोटे लक्ष्य बनाने में भी। पर छोटे लक्ष्य में लक्ष्य की प्राप्ति से पहले और बाद दोनों में कष्ट है। वो आपको शायद दूर से देखने पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी आकर्षक छवि तो अलग अलग मीडिया स्रोतों ने आपके मन में बनाई हुई है ना। पर अगर आप करीब जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लक्ष्य सारे पा लेने के बाद भी शायद सतही तौर पर कई सहूलियतें हासिल कर लेने के बाद भी कोई आंतरिक उत्थान नहीं हुआ, कोई सही मायने में पर्पस, कोई मीनिंग, कोई संतुष्टि नहीं आई जीवन में। जीवन अभी भी वैसा ही अधूरा अधूरा सा लगता है जैसा पहले था। तो फिर आप उसे गलत चीज़ों से भरने की कोशिश करने लगेंगे। और जब आप बड़ा लक्ष्य चुनते हैं इसके बनस्पत, तो फिर उसके साथ ये होता है कि आपका आंतरिक उत्थान होता है, आप अपने भी काम आ पाते हैं, आप अपना भविष्य बेहतर कर पाते हैं, और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं आप उनके भी काम आ पाते हैं। तो ऊंचे लक्ष्य की राह पर चलने में आप खुद बलवान बनते हैं, सशक्त बनते हैं, और समाज की, लोगों की सेवा में भी जुट पाते हैं। तो ये फर्क होता है छोटे लक्ष्य में और ऊंचे लक्ष्य में, और ऐसे ही तय किया जाता है। यही पैमाने हैं। पैमाना कष्ट नहीं है, पैमाना यह है कि क्या उस लक्ष्य तक बढ़ते हुए आपकी आंतरिक उन्नति हो पा रही है। और उस आंतरिक उन्नति से जब सतही सहूलियतें मिलें तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आंतरिक उन्नति होना जरूरी है। और जब आंतरिक उन्नति हो रही है तो फिर क्या वो जो आपने ज्ञान हासिल किया है, वो जो आपने बल ताकत हासिल किया है, उसे आप सेवा में लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे चयन किया जाता है ऊंचे लक्ष्यों का। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई हो। अगर आपके कुछ ख्यालात हों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।